बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लोग किस तरह से कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम जब किसी से कन्वर्सेट करते हैं तो हमसे पूछा जाता है हाउ आर यू, बस इसका जवाब होता है हमारे पास आई एम फाइन। तो यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, अब ये माजी की बात हो गई। अब याद रखें मेरे नौजवानों, अमेज़ॉन जो है ये पाकिस्तान के अंदर आ चुका है और अब फॉरेनर से इंटरेक्ट करना है, फॉरेनर से बातचीत करनी है, फॉरेनर से कन्वर्सेट करना है। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं देखें, याद रखें, अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, हाउ डू यू डू। ठीक है, आप कैसे हैं। और बहुत से लोग जो है इस सवाल को समझने में ही बहुत सी गलती कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि अब हम कैसे काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, या इस तरह के बारे में कोई सवाल पूछा जा रहा है और वो न जाने क्या से क्या सवाल का इसका जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखें, जब आपसे कोई पूछता है हाउ डू यू डू, तो आपने अपने काम के मुतालिक नहीं बताना, बल्कि बताना है आई एम क्वाइट वेल, आई एम ब्लेस्ड। और आपने कहना है आई एम हंकी डोरी। हंकी डोरी मीन वेल गोइंग एंड फाइन। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपने उसको कह ये भी कह सकते हैं आई एम ऑल राइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम एक्सीलेंट। यानी कि इस तरह के बहुत से ऐसे जवाबात हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि जब कोई आपसे फॉरेनर अमेज़ॉन के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉडर्न इंग्लिश में आपसे कन्वर्सेट कर रहा है, तो आपने उसे आंसर भी मॉडर्न इंग्लिश में ही देना है, ताकि उसको भी पता चले और वो आपकी बात को समझ सके। और बहुत से जो है मुझे ये पैगामात मिलते रहते हैं कि हमारा कन्वर्सेशन गैप बहुत आ जाता है। तो ये बात ज़हन में रखें कि आप जब कन्वर्सेशन गैप को किस तरह से ख़त्म करेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी लैंग्वेज के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस बात को ज़हन में रखें कि हमारी जितनी ही लिसनिंग अच्छी होगी उतनी हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी, और जितनी हमारी रीडिंग अच्छी होगी उतनी ही हमारी राइटिंग अच्छी होगी। किसी भी लैंग्वेज के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हम जितना सुनते हैं उतना ज़्यादा अच्छा हम बोलते हैं, जितना हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम अच्छा लिख सकते हैं। तो याद रखें, अपनी जो है वोकेबुलरी को, मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ वोकेबुलरी को आप लोग इम्प्रूव करें और कुछ नया सीखें रोज़ डेली बेसिस पर। और जो है उसे सीखने के बाद जो है अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ जब आप लोग बैठे होते हैं ना, तो उस वक्त उसको कहें यार कुछ देर के लिए मैं कन्वर्सेट करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं इंग्लिश में बात करूँगा आज। तो वो कहेगा ठीक है, तो वो उसको कुछ आता होगा, कुछ आपको आता होगा, दोनों मिल के जो है थोड़ी सी दोनों के नॉलेज में इजाफा होगा। यानी कि थोड़ा सा कन्वर्सेट करें, आपस में भी बातचीत करें इंग्लिश के अंदर, ताकि जो है थोड़ी सी हर्डल्स जो हैं वो ख़त्म हो। और कन्वर्सेशन को अपनी बेस्ट बनाने का यही तरीका है कि आपस में कन्वर्सेट करें। हमारे यहाँ यही एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि हम कन्वर्सेशन करें किसके साथ। ठीक है, तो यही बात है, आप लोगों ने इसके ऊपर ज़हन में रखना है। हाँ, तो एक और चीज़ कि हम लोग जो है सोचते हैं कोई भी बात हमें करनी हो, हम लोग जो है उसे सोचते उर्दू में हैं, फिर हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके और फिर बोलते हैं। असल में हमारा मसला यही है, ताकि हम लोग फ्लुएंटली इसीलिए नहीं बोल पाते हैं, जब हम उसे सोचेंगे इंग्लिश में फिर उसे जो है बोल देंगे, तो फिर इस तरह हम लोग जो है ईजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी बात ज़हन में रखें। हाउ डू यू डू, तो आपने कहना है हंकी डोरी। हंकी डोरी मीन वेल गोइंग एंड फाइन। ओके, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड, आई एम ग्रेट। तो ये इस तरह के मॉडर्न वोकेबलरी अपनी लाइफ में यूज़ करें और